नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अजय मौर्य और स्वागत है आप लोगों का गुरुकुल स्टडी अड्डा में। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड कक्षा 6 हिंदी का अभ्यास प्रश्न तथा भाषा की बात लेकर के आया हूं। तो आज का हमारा पाठ है 11। अब पाठ का नाम है दोस्तों समर्पण। तो आज हम लोग समर्पण पाठ का अभ्यास प्रश्न तथा भाषा की बात को देखेंगे। तो यहाँ आपके समक्ष पहला प्रश्न देखने को मिल रहा होगा, सब कुछ समर्पण के बाद भी कवि क्यों असंतुष्ट है। सब कुछ समर्पण के बाद भी कवि क्यों असंतुष्ट है। इसका आंसर देखिए, सब कुछ समर्पण के बाद भी कवि इसलिए संतुष्ट नहीं है क्योंकि वह अपनी धरती माँ को और भी अधिक देना चाहता है। एक बार फिर सुनिए, सब कुछ समर्पण के बाद भी कवि इसलिए संतुष्ट नहीं है क्योंकि वह अपनी धरती माँ को और भी अधिक देना चाहता है। दूसरा प्रश्न है साथियों, थाल में भाल सजाने से कवि का क्या तात्पर्य है। इसका आंसर देखिए, थाल में भाल सजाने से कवि का यह तात्पर्य है कि वह अपना कटा हुआ सिर भी थाल में रखकर धरती माँ को समर्पित करना चाहता है। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित भाव कविता की किन पंक्तियों में व्यक्त हुए हैं। तो यहाँ देख लीजिए, नंबर क्या है, जननी जन्मभूमि की देन के समक्ष कवि अपने को बहुत दीनहीन समझ रहा है। तो कह रहा कि यह भाव किस कविता में झलक रहा है। तो यहाँ देख लीजिए, कविता है, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन। और नंबर क्या देखिए, कवि अपना हर्ष उल्लास और प्राण न्यौछावर कर देना चाहता है। कवि अपना हर्ष उल्लास और प्राण न्यौछावर कर देना चाहता है। तो ये देख लीजिए, यह भाव किस कविता के किन पंक्तियों से है। तो यहाँ देखिए, नंबर क्या है, मान अर्पित प्राण अर्पित। मान अर्पित प्राण अर्पित। और इसके बाद नंबर गए देखिए, कवि अपने जीवन की कल्पनाओं, जिज्ञासाओं और आयु को हर क्षण समर्पित करना चाहता है। तो यहाँ देखिए, कविता का क्या है, स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित आयु का क्षण क्षण समर्पित। इसके बाद नंबर है देखिए क्या है, कभी गांव घर द्वार सबसे क्षमा याचना कर अपने हाथों में तलवार और ध्वज लेकर रणक्षेत्र में कूदना चाहता है। तो इसका देख लीजिए क्या है, माज दो तलवार को लाओ न देरी, बांध दो अब पीठ पर वह ढाल मेरी। अब हम चौथे प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न करा, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। नंबर क्या है, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। तो इसका भावार्थ देखिए क्या है। इसका भावार्थ है, देशभक्त के रूप में कवि कहता है, मैं अब रण क्षेत्र में जा रहा हूँ, अतः मेरे मस्तक पर धरती माँ के चरणों की धूल लगा दो और सिर पर आशीर्वादों की घनी छाया कर दो। इसके बाद नंबर क्या देखिए, मान अर्पित प्राण अर्पित रक्त का कण कण समर्पित। तो इसका देखिए भावार्थ देखिए, देशभक्त के रूप में कवि कहता है, मैं अपना समस्त यश अपने प्राण तथा खून की एक एक बूंद धरती माँ को समर्पित करना चाहता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं साथियों। अब हम लोग आते हैं भाषा की बात पे। तो भाषा की बात पे पहला प्रश्न देखिए है, नीचे कविताओं की 3 पंक्तियाँ दी गई हैं, इनमें रेखांकित शब्द 2 बार आए हैं, इन्हें पुनरुक्ति पुनः धन उक्ति पुनः धन उक्ति पुनरुक्ति कहते हैं। रक्त का कण कण समर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, नीड़ का तृण तृण समर्पित। तो यहाँ देखिए कह रहा है कि इस प्रकार के शब्दों के 4 जोड़े दिए जा रहे हैं, उन्हें अपने वाक्यों में प्रयोग करिए। तो 4 जोड़े कौन कौन से हैं, घर घर, मीठे मीठे, डाली डाली, चलते चलते। तो इनका वाक्य में प्रयोग करना है। तो यहाँ देखिए नंबर क्या है,
घर घर का प्रयोग देखिए क्या है, वह घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर रहा है। नंबर ख देखिए मीठे मीठे का वाक्य प्रयोग, हम मीठे मीठे स्वप्न देखते हैं। नंबर ग डाली डाली का देखिए, चिड़िया डाली डाली पर चहकती फिरती है। नंबर घ देखिए चलते चलते का, मोहन चलते चलते थक जाता है। तो अब इसके बाद साथियों हम लोग इन्हें भी जानें, अर्थात इस कविता के जो रचयिता हैं रामावतार त्यागी, तो इन्हें भी जानें। रामावतार त्यागी जी का जन्म सन 1925 ईस्वी में मुरादाबाद में हुआ था। नया खून और आठवां स्वर इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। सन 1985 में इनका देहावसान हो गया। इनकी कविताओं में देशभक्ति, मानव जीवन के प्रति गहरी संवेदनाएं मिलती हैं। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त हो रहा है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यूजफुल वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल दे रहा हूँ, वहाँ जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।